सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। बता दें कि कैबिनेट भोपाल विदिशा 4 लेन परियोजना को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत करीब 1757 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से 44.83 किलोमीटर लंबे मौजूदा 2 लेन मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ 4 लेन किया जाएगा। इसके साथ ही 8.25 किलोमीटर के 3 बाईपास भी बनाए जाएंगे, जिससे आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक का दबाव और सड़क हादसों का खतरा कम होगा। वहीं यह मार्ग भोपाल कानपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण फीडर कॉरिडोर के रूप में काम करेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने सीहोर के इछावर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर के लिए 20 हेक्टेयर जमीन देने, रानी दुर्गावती वीरता पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने और देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की न्यायिक जांच के फैसले को भी मंजूरी दी है। वहीं प्रदेश में 3 औद्योगिक सुरक्षा बल गठित करने की भी मंजूरी दी गई। इसकी शुरुआत खंडवा से होगी। इसके साथ ही कैबिनेट में किसानों को सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई गई, जहां सरकार ने कहा कि किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। एक 6 लेन यहाँ भोपाल से मेट्रोपॉलिटन बने तो विदिशा को एक भोपाल विदिशा मार्ग का उन्नयन कर रहे हैं। 2 लेन से 4 लेन करेंगे। इसको पेवर शोल्डर निर्माण किए जाएंगे और ये लगभग पहले इसको 1467.42 करोड़ की लागत स्वीकृत की गई थी, लेकिन बाद में इसको पुनरीक्षित किया गया तो 1617.70 करोड़ की राशि इसमें जारी की गई थी। और ग्रामीण क्षेत्र में किसी भूमि के लिए जारी नवीन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की लागत में 140 करोड़ की और वृद्धि हुई है। तो आज हम कह सकते हैं कि लगभग 1757 करोड़ की ये इस परियोजना को स्वीकृति मिली है। और इस मार्ग के बनने से भोपाल के साथ साथ विदिशा को भी एक बड़ा बाजार मिलेगा। विदिशा को विकास की सुविधा संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब मार्ग बनता है तो मार्ग विकास के रास्ते भी खोलता है, इंडस्ट्रीज के रास्ते खोलेगा। भोपाल शहर के हिसाब से हमारा बाईपास जो भोपाल बाईपास 4 लेन बीओटी टोल वाली परियोजना का जो था, उसमें पिछले 2 वर्षों में 145.87 करोड़ रुपए टोल एकत्रित किया गया और ये लगभग 77 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से ये टोल वसूला जाता है। इसका उपयोग मार्गों के उन्नयन, रखरखाव और राज्य बजट पर निर्भरता न रहे, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। इस साल हम कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं, तो सोयाबीन के ऊपर रिसर्च के लिए कोई इंडस्ट्री लगेगी तो एक इंडस्ट्री से जॉब भी क्रिएट होंगे। और खासकर किसानों के लिए, कि सोयाबीन उत्पादक किसान हैं, उनको रिसर्च के माध्यम से फायदा भी होगा। किस तरह का बीज का इस्तेमाल करें, किस तरह से वो सोयाबीन में कीड़े आदि लगते हैं, उससे निराकरण कैसे होगा। तो पूरा रिसर्च यूनिट हमारी जो इछावर में, भाऊखेड़ी इछावर में लगने वाली है। एक दुर्भाग्यजनक घटना मध्य प्रदेश में देवास में पटाखा फैक्ट्री में एक अग्नि दुर्घटना हुई थी। उसमें भी सरकार ने तय किया है कि एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन उसने किया है, जिससे कि आगे आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और इस घटना में जो भी दोषी हैं उन पर इस न्यायिक जांच के बाद जो परिणाम आएगा उसकी एक कार्रवाई भी करने में हम सरकार सक्षम हो सके, इस बात के लिए निर्णय किया गया था। यही हवाई यात्राओं के मामले में ही मध्य प्रदेश काफी आगे बढ़ रहा है।